अगर वो लालची आदमी है और वो मंत्री पद छोड़ेगा मंत्री पद के लिए, तो वो घूम घूम करके भारतीय जनता पार्टी में घूम घूम के बेइज्जत को उसका लड़का उठी बैठी कर रहा था, वो घूम घूम खुद फेचकुर फेंक रहा था। वो आदमी मंत्री पद पाने के लिए आप कह रहे हैं कि वो मंत्री पद छोड़ करके जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा। वो ब्लैकमेल करके कुछ पैसा वैसा के गलित करना चाहता है, 1,500 रुपए कुछ मार्केट से भोगना चाहता है, बस और कुछ है नहीं। बिहार में उनका क्या जनाधार, उत्तर प्रदेश में जनाधार है ही नहीं, अपने विधानसभा में तो उनका जनाधार है ही नहीं। बिहार में जाकर के वो क्या करेंगे? और गठबंधन तीसरा मोर्चा किसके साथ करेंगे? किसके साथ करेंगे? अकेले अकेले अपने दम जब पे। अकेले करेंगे तो तीसरा मोर्चा कैसे हुआ, ये बताइए पहले आप पत्रकार महोदय। जब वो खुद अकेले लड़ेंगे तो वो तीसरा मोर्चा हुआ कैसे? और वहां तो अभी सब खुद बेचारे वोट पाने के लिए और जनता के बीच में अपनी पैठ बनाने के लिए, जन सुराज उराज इस टाइप की छोटी मोटी पार्टियां वो खुद अभी संघर्ष कर रही, वो इनको लेकर के कहाँ ढोएगी, ये बताइए। ओम प्रकाश राजभर की क्या राजनीतिक हैसियत है बिहार के अंदर? उत्तर प्रदेश में तो हो ही नहीं पा रही है। आप बिहार के अंदर आप लोग झूठमूठ उनको नेता बनाए हुए हैं। अब बलिया में जाके वो उन्होंने ये कह दिया, कानपुर में जाके उन्होंने वो कह दिया, मऊ में जाके उन्होंने ये कर दिया, वहां वो पायजामा खोल दिए, वहां उनकी धोती सा रख गई। अरे नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस वक्त की राजनीति देखा जाए तो कई मुद्दों पे लड़ाई हो रही है, हर मुद्दों पे आज दांव खेल रहे हैं। इस सूबे के कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, बलिया में एक बहुत बड़ी बात करके सुर्खियों में फिर आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार से एनडीए गठबंधन से अगर सीटें नहीं मिलती हैं तो मैं बिहार में एक नया मोर्चा खोलूंगा और मैं अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाऊंगा। ओम प्रकाश राजभर एक नया मोर्चा खोलेंगे एनडीए से बगावत करके। साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जिशांत अंसारी जी हैं और हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ओम प्रकाश एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, क्या एनडीए को इस बार छोड़ करके नए मोर्चा पे दांव खेलेंगे? देखिए ओम प्रकाश राजभर कोई सुर्खियों में आ नहीं गए, उनको आप लोग ला रहे हैं, समझे? उनको बेमतलब का आप लोग ला रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर इतने बड़े लीडर नहीं है, वो खुद एक लोडर आदमी है, उनको कहाँ आप लोग इतना सुर्खियों में लेकर के आ रहे हो? बिहार में जाके क्या करेंगे यहाँ से बिना अनुकंपा के? अब देखिए ओम प्रकाश राजभर हो चाहे उनके पार्टी के जो भी विधायक हो, जितने भी विधायक हो, वो सभी राजनीतिक अनुकंपा पे विधानसभा पहुंचने का काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर की इतनी राजनीतिक खुद की हैसियत नहीं है कि वो खुद चुनाव लड़के अकेले चुनाव लड़के जीत पाए। ये बताइए क्या इसके पहले नहीं लड़े थे क्या ओम प्रकाश राजभर? या उनके पार्टी के लोग और बार नहीं लड़ चुके हैं क्या चुनाव? क्यों नहीं विधानसभा पहुंच गए? और मंत्री पद छोड़ेंगे? अरे यार वो लालची आदमी, क्या बात आप कर रहे हो? वो लालची आदमी है और वो मंत्री पद छोड़ेगा मंत्री पद के लिए, तो वो घूम घूम करके भारतीय जनता पार्टी में घूम घूम के बेइज्जत को उसका लड़का उठी बैठी कर रहा था, वो घूम घूम खुद फेचकुर फेंक रहा था। वो आदमी मंत्री पद पाने के लिए आप कह रहे हैं कि वो मंत्री पद छोड़ करके जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा। वो ब्लैकमेल करके कुछ पैसा वैसा के गलित करना चाहता है, 1,500 रुपए कुछ मार्केट से भोगना चाहता है, बस और कुछ है नहीं। बिहार में उनका क्या जनाधार, उत्तर प्रदेश में जनाधार है ही नहीं, अपने विधानसभा में तो उनका जनाधार है ही नहीं। बिहार में जाकर के वो क्या करेंगे? और गठबंधन तीसरा मोर्चा किसके साथ करेंगे? किसके साथ करेंगे? अकेले अकेले अपने दम जब पे। अकेले करेंगे तो तीसरा मोर्चा कैसे हुआ, ये बताइए पहले आप पत्रकार महोदय। जब वो खुद अकेले लड़ेंगे तो वो तीसरा मोर्चा हुआ कैसे? और वहां तो अभी सब खुद बेचारे वोट पाने के लिए और जनता के बीच में अपनी पैठ बनाने के लिए, जन सुराज उराज इस टाइप की छोटी मोटी पार्टियां वो खुद अभी संघर्ष कर रही, वो इनको लेकर के कहाँ ढोएगी, ये बताइए। ओम प्रकाश राजभर की क्या राजनीतिक हैसियत है बिहार के अंदर? उत्तर प्रदेश में तो हो ही नहीं पा रही है। आप बिहार के अंदर आप लोग झूठमूठ उनको नेता बनाए हुए हैं। अब बलिया में जाके वो उन्होंने ये कह दिया, कानपुर में जाके उन्होंने वो कह दिया, मऊ में जाके उन्होंने ये कर दिया, वहां वो पायजामा खोल दिए, वहां उनकी धोती सा रख गई। अरे ये क्या न्यूज है? ऐसे थोड़े होती है न्यूज। आप लोग तो झूठ मूठ उस आदमी को हीरो बनाए हुए हैं। वो लोडर है, वो लीडर थोड़े है, और ना लीडर बन पाएगा कभी। क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन 29 सीटों पे तो उन्होंने कहा है कि हम चुनाव लड़ाएंगे अपने कार्यकर्ताओं को। अरे भैया मेरे, वो 29 सीट पे नहीं लड़ाएंगे खाली। वो हो ना हो, अगले बार जो पाकिस्तान में असेंबली का चुनाव हो वहां भी वो अपना कैंडिडेट लड़ाए। नेपाल भी लड़ा सकते हैं, बांग्लादेश से एक हसीना के साथ गठबंधन करके वहां भी जाके लड़ा सकते हैं। वो ओम प्रकाश राजभर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, पानी में डूब करके वो सूखा निकल सकते हैं। आप क्या समझ रहे हैं? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा दांव खेलते हैं क्या? अब यही देखिए फिर बात घूम के वही आ गई। वो सुर्खियों में बने नहीं रहने के लिए खेलते हैं। उनको बेमतलब आप लोग सुर्खियों में। देखिए आप लोग, हमको लगता है ना पत्रकारों को एक दुश्मनी है ओम प्रकाश राजभर से। वो परमानेंट उनको बेइज्जत करने पे तुले रहते हैं। आप जैसे पत्रकार या कोई भी पत्रकार हो, परमानेंट उनको बेइज्जत करना है, परमानेंट उनको बेइज्जत करना। अरे आज उनकी धोती खुल गई, अरे आज वो मुंह से फेचकुर फेंक दिए, अरे आज उनको जो लूज मोशन होने लगा। अरे क्या है ये, कौन सी न्यूज है? वो लड़ना चाहते हैं लड़े, वो जाके दीवार से लड़ जाए, ऑटो से लड़ जाए, टोटो से लड़ जाए, हमसे क्या मतलब उससे? उस बात को इतना तूल देने की जरूरत है? ये बताइए आप, आपकी उम्र एक अच्छी खासी उम्र हो गई है, ये बताइए आप भी तो इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे होंगे, तो राजनीति के बारे में दो चीजें जानते होंगे ना।
ये बताइए, अकेले लड़के वो आज तक विधानसभा पहुंच पाए हैं क्या? ओम प्रकाश राजभर कभी भारतीय जनता पार्टी के अनुकंपा पे, कभी समाजवादी पार्टी के अनुकंपा पे। अनुकंपा भी मत कहिए, रहमो करम पे। हाँ, इन दोनों पार्टियों का रहमो करम पे विधानसभा जाने वाले, घोसी में जाकर के बुरी तरीके से फिचकुर फेंकने के बाद भी चुनाव हार जाने वाले दारा सिंह चौहान, उन्हीं के एवज में उनको मंत्री पद चाह रहा था। उनका लड़का देखा होगा आप लोगों ने, ब्रिजेश पाठक ने कैसे उठी बैठी कराया बेइज्जत करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। कैसे उठी बैठी कर रहा था, किस लिए कर रहा था? मंत्री पद, आप कह रहे हैं मंत्री पद वो छोड़ेगा। अब बिहार में जाए, उनका बुखार ढीला कर देगी बिहार की जनता। आप क्या समझे? सबको पता है कि ओम प्रकाश राजभर कितने बड़े नेता और कितनी उनकी राजनीतिक हैसियत है। वो सब कहानी मत बताइए आप लोग। 29 सीटों पे तो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं। हम भी तो कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता बहुत ज्यादा मजबूत है, कह तो रहे हैं। वो नेपाल भी लड़ेंगे चुनाव, पाकिस्तान भी लड़ेंगे, बांग्लादेश भी लड़ेंगे, हो सकता है कई जगह सरकार ही बना ले। हाँ, नहीं पता है क्या आपको? नहीं पता तो पता करिए आप लोग, खाली ये छोटी छोटी खबरें पता करके आप लोग आते हैं, बताइए। यही ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव लीडर हैं, बकिया सब लोडर हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरा देश जानता है कि अखिलेश यादव सही में लीडर है। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा के अंदर, 37 सांसद। ओम प्रकाश राजभर को मैं चैलेंज करता हूं कि अभी जो भी मेरी उम्र होगी या उनकी जो भी उम्र होगी, उनके बेटों की उम्र शायद हमारे आसपास होगी, उनके बेटे भी राजनीति में आ जाएंगे और सुभाषपा जैसी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में, लोकसभा छोड़िए 37 की जगह 30 अगर विधायक भी जिता ली, तो बताइएगा जिंदगी भर उनके कार्यालय में जाके हम झाड़ू पोछा करेंगे। जिशान अंसारी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड, हम जीवन भर उनके यहाँ जाकर के झाड़ू पोछा करेंगे। याद रखिएगा, 30 विधायक भी जिता लिए तो 37 तो हमारे यहाँ सांसद है। भाई हमारे नेता अखिलेश यादव तो नेता है ही। और एक बात, दूसरी बात, जब हमने अपना नेता, अगर हमने आप ही को अगर अपना नेता मान लिया, तो जाहिर सी मैं कार्यकर्ता हूँ। लोडर की तो बात ही नहीं है, लीडर की तो बात ही नहीं है। मैं तो कार्यकर्ता हूँ ना, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। ओम प्रकाश राजभर पहले भी अपने पद को छोड़ करके चले आए हैं। क्या इस बार भी एनडीए को छोड़ करके आ सकते हैं बिहार के चुनाव में? देखिए, एक बात बता रहे आपको, इसके पहले भी वो जब छोड़ करके आए थे ना, उनकी अपनी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रही होंगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ उनको बिल्कुल फूटी आंख नहीं पसंद करते हैं। सही बता रहे, एकदम देखना नहीं चाहते। हम जान रहे ना, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमने पहले भी कहा, हमने राजनीतिक कार्यकर्ता, हमको भी बहुत सारी चीजें अंदर के, जैसे आप लोगों के पास गोपनीय सूत्र होते हैं, मीडिया वालों के पास, नेताओं के पास विश्वसनीय सूत्र होते हैं, उसी प्रकार मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मेरे पास भी कुछ घटिया टाइप के सूत्र, निहायत घटिया, एकदम चीप से चीप खबर हमको एकदम सूत्र से हवाले से हमें पता चल जाती है। योगी जी एकदम फूटी आंख इन बाप बेटों को नहीं पसंद करते, एकदम नहीं पसंद करते। अब भाई अच्छा, मजबूरी, ऐसे कैसे कह सकते हैं? अभी तो योगी जी को अपने घर पे बुलाए थे, बहुत भव्य स्वागत किए थे योगी जी का। क्या कह रहे हैं? तो यही तो कह रहे चापलूसी करने के लिए बोल तो रहे हैं, यही ना चापलूसी है। और क्या चापलूसी होती है भाई? ला, चापलूसी करने के लिए अपने घर बुलाए थे? और क्या करने के लिए? मंत्री पद किस तरीके से मिला, कहाँ दिल्ली मुंबई इधर उधर से मैनेज उनेज करके हाथ पर जोड़ जाड़ के किसी किसी मंत्री पद मिला। आपको लग रहा है आदमी मंत्री पद छोड़ेगा? हाँ, मंत्री पद के लालच में तो भारतीय जनता पार्टी की 22 में दोबारा सरकार बनी, तो ये आदमी छटक के समाजवादी पार्टी छोड़ करके चला गया। अगर इस आदमी के अंदर अपना जमीर होता, अपनी राजनीतिक गैरत होती, तो ये बताइए, जहाँ एक बार थूक दिया वहां थूक दिया, छोड़ दो। जहाँ एक बार थूक दिया थूक दिया, लेकिन अब वही थूक के चाट रहा है, तो क्या तरीका है ये मामला, बताइए। तो ये आदमी, आपको क्या लगता है ये मंत्री पद छोड़ेगा? हाँ? कुछ नहीं छोड़ेगा। ये ब्लैकमेल कर रहा है कि कहीं से कुछ बताए, फिर वही बात, 1500 2000 4000 की व्यवस्था, कुछ ना कुछ। क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर फिर दांव खेल रहे हों कि सपा में आने के लिए? देखिए, बिहार में पहले ही हम लोगों की पार्टी, समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड क्लियर है कि बिहार में हम लोग तेजस्वी यादव जी की मदद करेंगे। ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले ही बोल दी है। तो इसलिए हम वहाँ चुनाव में नहीं जाएंगे, हम वहाँ चुनाव लड़ने नहीं, चुनाव लड़ाने जाएंगे। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाने जाएगी, इसलिए वहाँ पे किसी प्रकार के गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग आरजेडी के साथ हैं, अब पूरी तरीके से साथ है। जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको भी बोलेंगे, तो मैं भी वहाँ जाऊँगा। जो गली दे देंगे, जो क्षेत्र दे देंगे, गाँव दे देंगे, शहर दे देंगे, मैं वहाँ जाके प्रचार करूँगा तेजस्वी यादव जी का। और ये ओम प्रकाश राजभर उज्जवल को बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं। और वैसे भी उनका क्या राजनीतिक स्तर है, क्यों महत्व दें हम? क्या है उनके पास? कुछ तो नहीं है। पता चला पीले रंग का गमछा पहन के चले जा रहे हैं इधर उधर इधर उधर उधर, क्या था? धन्यवाद। अभी बात हो रही थी जी सारी जी से। आप इनके बातों से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।